व्हाइट हाउस के बाहर लोगों का प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान पर किए गए हमले का विरोध किया जा रहा है। ये बड़ी खबर बता दें आपको, अपने 2 दिन पहले कमला हैरिस का बयान भी सुना था, जिन्होंने कि इस हमले का समर्थन नहीं किया था। और अब व्हाइट हाउस के बाहर नो वॉर का प्लेकार्ड्स लेकर के लोग पहुंचे हैं और व्हाइट हाउस के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नो वॉर इन द मिडिल ईस्ट, ये प्लेकार्ड आपने अभी देखा। और व्हाइट हाउस के बाहर लोग जो मौजूद हैं वो आप देखिए जरा। उन्होंने कहा कि रिमेंबर इराक, नो वॉर वॉर बेस्ड ऑन लाइज, यानी झूठ के ऊपर अब कोई और युद्ध नहीं होना चाहिए। आप इराक को याद कीजिए। जंग पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आई। यूएई के फुजेराल ऑयल प्लांट में आग लग गई। ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने के बाद यहां पर आग लगी। आसपास के इलाके में धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, ये है ऑयल प्लांट, ये फुजेरा ऑयल प्लांट है, जहां पर बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन है। ईरानी ड्रोन का मलबा जिसे हवा में नष्ट किया गया, लेकिन जो मलबा ऊपर से नीचे गिरा वो सीधे जाकर के ऑयल प्लांट में गिरा। और उसके बाद वो ऑयल प्लांट कैसे धधक रहा है आग के शोलों में, ये आप देख सकते हैं। अश्विनी जवाल सर, ईरानी विदेश मंत्री ने चीन के अपने काउंटर पार्ट से, अपने समकक्ष से बात की है। मतलब इसका क्या मतलब हम निकालें? क्या चीन से बैकडोर कोई मदद पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल। देखो सच्चाई क्या है प्रतुल, आज ईरान के साथ कौन खड़ा है? ईरान के साथ अगर देखें तो चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया है। इन्होंने इनकी मदद की है, मिसाइलें भी दी हैं, ड्रोन भी दिए, एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। चीन ने इनको HQ-9B और HQ-15 और इसी प्रकार से S-300 जो है रूस ने दिया। मगर आज की तारीख में रूस यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है, वो ज़्यादा इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। चीन है, उसका फोकस ताइवान की तरफ है, मगर वो मदद करने की कोशिश करेगा। अभी भी वो स्टेटमेंट जो है वो पास कर रहा है ईरान के पक्ष में, और ये कह रहा है ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। और रूस भी यही कह रहा है कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो उसके न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब था। रियल टाइम इंटेलिजेंस जो चीन है अपनी सैटेलाइट, जो स्पाई सैटेलाइट है उसकी मदद से पिन पॉइंट दे रहा है। तभी ये कह रहा है कि हम नेतन्याहू को टारगेट करेंगे। मुझे लगता है कि हो क्या रहा है कि अब जो क्या करेगा ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में जो ये कंट्री जिसके ऊपर भी बेसिस थी उनको टारगेट करके क्या कर दिया, इकोनॉमी हिट की है। ये प्रेशर डालेंगे अमेरिका। बिल्कुल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त लेबनान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में मारा गया इजरायली ड्रोन को मार गिराया गया। अर्नौन शहर पर ये ड्रोन को नष्ट किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लेबनान से। लेबनान में इजरायली ड्रोन गिरा दिया गया है। लेबनान में ये इजरायली ड्रोन जो है ये जा रहा था, लेकिन इसे हवा में ही नष्ट किया गया है। देखिए, ये मिसाइल के साथ साथ अब ड्रोन से भी जंग लड़ी जा रही है, बहुत तेज। ईरानी ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं इजराइल की तरफ से भी ड्रोन भेजे जा रहे हैं, और उसको हवा में ही एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर रहा है। और ये देखिए, हवा में जब उसे नष्ट किया गया उसका मलबा गिर रहा है। और कई जगह देखा हमने, जैसा कि अभी हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एक ऑयल प्लांट में गिरा उसका मलबा और वहां पर आग लग गई। मैं खबर आगे सर आपके पास आऊंगा। ये मैसेज क्या जा रहा है सर? क्योंकि ईरान ने तो साफ साफ कहा कि जितने भी मिडिल ईस्ट के देशों ने इस जंग में अपनी जमीन का, एयर स्पेस का इस्तेमाल करने अमेरिका और इजराइल को दिया, वो सारे के सारे गद्दार हैं। क्या मैसेज गया? इस युद्ध को शुरुआत किसने किया? कौन अपनी हुकूमत चलाना चाहता था? क्या मैसेज गया अमेरिका और इजराइल के लिए? देखिए, ये सभी देशों ने, एक तो 2 चीज़ें हुई इसमें। पहली बात तो ये कि ये बेसिस जो थे इसमें काफ़ी समय से यहाँ पे ईरान के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे ये अमेरिकन, और फिर उसके अलावा ईरान के ख़िलाफ़ जो गतिविधियाँ उस क्षेत्र में हो रही थी इन्हीं बेसिस से हो रही थी। और इन बेसिस का इस्तेमाल पहले भी हो चुका है, जून की वॉर में भी। तो इसलिए इसके लिए पहले से कह चुके थे कि हम इसको टारगेट करेंगे। दूसरे अरब भी बहुत नाराज़ हैं अमेरिकन से। अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हमने आपको ये बेस दिए, इसलिए दिए था कि आप हमको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन जब युद्ध का समय आया तो आप बेस छोड़ के चले गए हो। सऊदी क्राउन प्रिंस बहुत नाराज़ हैं इस बात से। इन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें खर्चा किए,
जो ध्वस्त कर दिया ईरान ने इसको। लोग तो नहीं रहे होंगे अमेरिकन ज़्यादा वहाँ पे, लेकिन इक्विपमेंट जो थे, राडार्स जो थे, वो कई बिलियन डॉलर के थे, कई $100 बिलियन इन सब देशों का जोड़ा जाए, जिसको ईरान ने बर्बाद कर दिया, जो काफ़ी समय लगेगा दोबारा से बनाने में। फिर उसके अलावा ये भी है कि एक तरफ तो ईरान इनको तोड़ रहा है, दूसरी तरफ ईरान की एक मैसेजिंग है। आम जनता जब इन बेसिस पे अटैक होता है तो अरब जनता भी खुश हो रही है। अरब जनता ये समझती थी, अभी तक जानती है कि ये बेस जो है ये अमेरिकन है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट अरब वर्ल्ड में बहुत स्ट्रांग है, गाजा को लेके खास तौर से। ये बड़े पॉइंट की ओर इशारा कर रहे हैं सर कि एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है।